हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लगातार डेरिवेशन लेके आ रहा हूँ। तो इस सेशन में फिर से मैं आप लोगों के डेरिवेशन लेके आया हूँ। लेंस से संबंधित होगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं संपर्क में रखे हुए लेंसों को, चाहे उत्तल का होगा, अवतल का होगा, चाहे उत्तल उत्तल होगा। इस सेशन को आप लोग देखिएगा और इससे रिलेटेड आपको डेरिवेशन कराएंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से कराएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन पे बने रहिए। और हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने ढेर सारे डेरिवेशन करा के रखे, उस डेरिवेशन को जाके आप जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डेरिवेशन को मैं लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देरी न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग, संपर्क में दो लेंस की फोकस है दूरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही फिगर बना के रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके फिगर के बारे में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं। और देखिए यहाँ पे जो है, जब दोनों लेंस उत्तल हो, इसका मतलब जब दोनों लेंस उत्तल होगा तब यहाँ पे आपके जो प्रतिबिंब बनने वाला है किस स्थिति में, और यहाँ पे इसकी फोकस दूरी क्या हो सकती है, इसी के बारे में हम बताएंगे। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक उत्तल लेंस यहां बना लिया, फिर एक उत्तल लेंस यहां बना लिया, और ये दोनों आपस में संपर्क हो गए। ठीक है, मतलब जुट गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब यहां से एक मुख्य अक्ष वाली लाइन को मैंने खींच दिया यहाँ पे। ठीक, अब इसी मुख्य अक्ष वाली लाइन पे एक बिंदु मैंने P मान लिया, और ये आपका L1 लेंस हो गया, और यहाँ पे एक L2 लेंस हो गया। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पे, तो इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अगर प्रथम लेंस से जाएगी तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका आई डैश पे प्रतिबिंब बन रहा है। इसी प्रकार से जब आपका द्वितीय लेंस भी सम्मिलित हो जाता है तो इसके कारण बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा आई डैश पे बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहां से जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है भी मैंने मान लिया है, और यहां से जो द्वितीय लेंस के कारण बन रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब, किस पे बन रहा है, भी डैश पे। ठीक, अब देखो जो यहाँ पे वस्तु की दूरी मैंने मान के रखा है, यू मान लिया है। ठीक, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। ठीक, अब देखो इसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको मैं बता देता हूं पढ़ के। देखो, माना दो लेंस L1 व L2 संपर्क में रखकर बनाया गया है। इसकी फोकस दूरी क्रम से F1 व F2 है। इनका प्रतिबिंब I तथा I डैश पे बनता है इनमें संयुक्त लेंस के सूत्र से। देखिए हम यहाँ पे लेंस का सूत्र का यूज करने वाले हैं, आपको पहले से पता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी सूत्र से लगा करके हम यहाँ से फोकस दूरी को हम निकालेंगे अच्छे तरीके से। समझ में आ गया? चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए, ये पहला लेंस है, मतलब L1 लेंस के कारण। अब देखो L1 लेंस के कारण यहां देखोगे तो कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1/f 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र आपको पता है पहले से ही। आ जाओ, तो यहाँ पे देखो फोकस दूरी कितना होगा, पहले लेंस पे F1 में मान लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना बन रहा है यहाँ पे, v डैश। आ जाओ मान लेते हैं v डैश हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका u, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, मैं समीकरण कितना मान लिया यहाँ पे, 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप देख पाओगे L2 लेंस के कारण, L2 लेंस के कारण, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, कारण कितना हो जाएगा, देखो वही फार्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, इसी सूत्र से लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, F2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनने वाला है, अब इसके कारण देखोगे तो यहाँ प्रतिबिंब कितना बनेगा, v डैश। आ जाओ, तो वस्तु का काम कौन करेगा बताओ, यहाँ पे वस्तु जो है प्रतिबिंब का काम कर रहा है, यहाँ पे v डैश हो जाएगा। समस्या, कोई समस्या नहीं ना। ठीक है, अब इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 2, मान लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अच्छे तरीके से जोड़ देंगे। देखिए ध्यान से, चलिए कर देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। आइए जोड़िए यहाँ ध्यान से इसको, और जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब इन दोनों को चलिए जोड़ देते हैं। 1/ कितना है, v डैश माइनस 1/u प्लस 1/ कितना यहाँ पे है, देखिए v है। ठीक है, और माइनस कितना है, 1/v डैश। आ गया समझ में? देखिए मैंने अच्छे तरीके से जोड़ दिया, आ रहा है आपको समझ में? आइए अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे
ये वाला मान इससे देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी बाद में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है, पहले 1/v लिख देते, फिर 1/u। आ गया समझ में। अब चलिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। ये कितना होगा, F1 प्लस F2 अपान F1 इंटू F2, ये हो जाएगा। अच्छा, चूंकि क्या पता है बताओ, यहाँ पे हम लोगों को पता है 1/v माइनस 1/u इतना होता है, ठीक है। इतना बराबर मैं 1/f लिख सकता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं 1/f। कोई दिक्कत हुई नहीं ना। चलिए यहाँ पे इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो आप, यह बराबर F1 अपान F, इतना हो जाएगा F1 प्लस F2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे संपर्क में रखे दो लेंस जब दोनों उत्तल हों तब यहाँ पे देखिए फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। यही सूत्र आपका हो जाएगा F बराबर F1 F2 अपान F1 प्लस F2। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम इसके आगे और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तब तक इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब बताते हैं इसको मिटा करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जब एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे हम देखो फार्मूला अभी को प्रूव किए थे, देखिए कितना आया था 1/f बराबर 1/f1 1/f2। आप ये भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे निकाले थे अभी फार्मूला, कितना निकाले थे F1 F2 अपान F1 प्लस F2, ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। अगर आपका ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब आपका यहाँ पे F1 क्या होगा, उत्तल होगा, तो इसको हम प्लस में लेंगे, ये आपको पता है। और यहाँ पे अगर F2 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अवतल होगा, ठीक है। अवतल होगा तो ये किस में लेंगे, चिन्ह को माइनस में लेंगे। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, आइए ध्यान से देखिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यही है, ठीक है। आ जाओ लिख देते हैं 1/f, F1 प्लस में होगा आपका मान, अवतल आया है तो अवतल में चीज जानते हैं माइनस में होता है, तो कितना 1/ कितना हो जाएगा F2। चलिए इसका सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा F2 माइनस F1 अपान F1 F2, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर देते हैं तो यह बराबर देखोगे F1 F2 अपान F2 माइनस F1, यही आपका क्या हो जाएगा फार्मूला। कब होगा, जब आपका एक उत्तल होगा दूसरा अवतल होगा तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अगर यही चीज आपका आ जाए यहाँ पे, अगर दोनों लेंस अवतल हों, ठीक है, अवतल हों, तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो हो जाएगा F1 बराबर माइनस F1 हो जाएगा, ठीक है। और F2 का मान भी कितना हो जाएगा, माइनस है F2, ठीक है। जब दोनों लेंस क्या होंगे, आपके अवतल होंगे तब। देखिए तब फार्मूला हम लोग प्राप्त किए थे क्या, F बराबर F1 F2 अपान F1 माइनस F2, सॉरी प्लस F2 था यहाँ पे, ठीक है। अब आप मान रखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, F1 माइनस F1 माइनस F2, कितना माइनस F1 माइनस F2, ये हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे F1 F2। अब इसमें हम माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना F1 प्लस F2 हो जाएगा ऐसे, ये माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कितना हो जाएगा F बराबर माइनस F1 F2 अपान F1 प्लस F2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या बताओ, नहीं हुई ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इतना कंडीशन मैंने बता दिया, चलिए एक कंडीशन आपको और बताते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या होगा, जब एक उत्तल और दूसरा अवतल हो और F1 बराबर कितना हो जाए, F2 हो जाए, तब कंडीशन देखिए क्या हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, यही था आपका, एक क्या था, उत्तल था, दूसरा अवतल था, यही था। लेकिन F1 बराबर जब F2 होगा तब मान क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो F बराबर कितना है, F1 F2 अपान F2, यहाँ पे देखिए F2 माइनस F1 लिखा है, F2 माइनस F1, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे मान रख दीजिए F बराबर कितना हो जाएगा, देखो F1 इसकी जगह लिख सकते हैं, यहाँ पे F1 लिख सकते हैं, F2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, F1। आ जाओ F2 की जगह कितना लिख सकते हैं, F1 माइनस F1, ये हो जाए देखो कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे F1 का स्क्वायर बटे 0। अब 0 में जब इसका भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका उत्तल और दूसरा अवतल होगा और यहाँ पे F1 और F2 आपस में बराबर होंगे
तो जो फोकस दूरी आएगी संपर्क में वो कितने आ जाएगी आपके इनफाइनाइट आ जाएगी। समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको जो लेंस होते हैं संपर्क में रखते हैं जितने कंडीशन बन सकते थे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे तरीके से। ठीक, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और अपना ध्यान रखिए, मस्त से पढ़ते रहिए। और दोस्तों मेरे चैनल पे ढेर सारे वीडियो अपलोड करके रखे हुए जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को डेरिवेशन में करा रहा हूँ और रेगुलर मैं 7 बजे वीडियो आप लोगों को लाके दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।